Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Salim Murad, your math teacher. Dear students, आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने आपको एक सेट ए दिया हुआ है, दूसरा बी है और तीसरा क्या है आपके पास सी। ए बी सी आर 3 सेट्स। आप लोगों ने प्रूव क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन या विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को आप प्रूव करेंगे, फिर इक्वल किसके, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ब्रैकेट्स में जो आपके पास बी और सी सेट्स हैं, इनका आप लोगों ने क्या करना है बेटा, पहले इंटरसेक्शन लेना है। सबसे पहले ए बी सी डी इंटरसेक्शन बी डी एफ जी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। आप लोग पहले चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आपके पास क्या है बेटा, बी और डी, बी और डी। अब इसके बाद आप लोग इंटरसेक्शन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी, एक सेट है आपके पास बी डी, और बी डी का आप लोग इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, फर्स्ट सेट के साथ, जिसमें एलिमेंट आपके पास क्या है, ए सी ई जी, ए सी ई जी। ए सी ई जी में आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा, एम्प्टी सेट। इसके बाद राइट हैंड साइड में आपके पास है बेटा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए आपके पास क्या है बेटा, ए सी ई जी इंटरसेक्शन ए बी सी डी। इन दोनों सेट्स में आपके पास जो कॉमन एलिमेंट है ए ई ए ई, ए ई ए ई। तो आप लोगों ने लिखा ए ई इंटरसेक्शन। अब इस सेट के साथ आप लोग क्या लेंगे, इनका इंटरसेक्शन लेंगे। आप लोग देख रहे हैं इसमें बी डी एफ जी है और इसमें क्या है, ए ई है, ए ई है। इन दोनों सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। क्या होगा, एम्प्टी सेट। आप देख रहे हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की तो उसमें भी आपके पास आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट था, और राइट हैंड साइड में भी आपके पास आंसर क्या है बेटा, एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही आपने प्रूव करना था। अच्छा बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हैं बेटा कि यूनिवर्सल सेट है और एक सेट आपके पास n है। यूनिवर्सल सेट को उसने कहा कि सेट ऑफ होल नंबर्स, और n क्या है बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देन वेरीफाई दैट, आपने वेरीफाई क्या करना है, n कॉम्प्लीमेंट यूनियन n इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। हेयर U क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर क्या बेटा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड n क्या है बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपके पास क्या बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपने फाइंड क्या करना बेटा, n ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन n का कॉम्प्लीमेंट लें। हम चैप्टर के स्टार्ट में आप लोग बेटा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप लोग किसी भी सेट का डिफरेंस लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपके पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा उस सेट का। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है बेटा, 0 1 2 3 एंड सो एंड आपके पास क्या बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इन दोनों एलिमेंट्स में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 1 से लेकर सो ऑन, 1 से लेकर सो ऑन। तो फर्स्ट सेट में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट बचता है बेटा, 0। क्या है बेटा, 0। अच्छा, एक और बात बता दूं बेटा, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो सिंगलटन सेट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, सॉरी, एम्प्टी सेट कहलाता है। और जिसमें एक एलिमेंट होगा उसको आप लोग क्या कहेंगे बेटा, सिंगलटन सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है, सिंगल सेट भी कहते हैं बेटा। अब राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है बेटा, n का कॉम्प्लीमेंट यूनियन n का आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आपके पास क्या आया, ये सेट आ गया। यूनियन n क्या है बेटा आपके पास, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इन दोनों का यूनियन लेंगे, और यूनियन आप लोग जानते हैं बेटा कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को आप लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करके लिखेंगे। तो 0 1 2 3 4, तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया बेटा,
यूनिवर्सल सेट के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? यूनिवर्सल सेट। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है बेटा? राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई दैट। अब वेरीफाई हो गया कि n अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लें और उस सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा। क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। दोबारा से देख लें, इससे पहले भी मैं 2 ट्रिक्स बता चुका हूं कि अगर आप 2 सेट्स का यूनियन लेते हैं तो आपके पास एक सिंगल सेट आएगा और हमेशा यूनियन में बड़ा सेट आता है और इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है। तो यहाँ पर एक और रिजल्ट आपको आज मिला बेटा कि अगर एक सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ आप लोग क्या करते हैं? यूनियन लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट आएगा। क्या आएगा? यूनिवर्सल। अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो फिर क्या होगा बेटा? एम्प्टी सेट होगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हम लोग वेन डायग्राम को टच कर रहे हैं। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है? ए बी सी डी। ए आपके पास क्या है? ए बी सी और बी के आपके पास बी डी ई। आपने शो करना है वेन डायग्राम के जरिए से कि ए का कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी। 2 चीज़ें बतानी है बेटा इसमें। तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ बेटा कि वेन डायग्राम के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट्स किस तरह के हैं। क्या एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है, या ओवरलैपिंग सेट्स हैं, या क्या है बेटा? डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो सबसे पहले ए और बी को आप लोग देखेंगे तो ए और बी आपको नज़र आ रहे हैं बेटा। ए और बी में बी एलिमेंट कॉमन है तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्या है? ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अच्छा, अब फर्स्ट सेट में आपने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है बेटा। तो मैंने बताया कि जब किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे यू में से उसको माइनस भी करते हैं, और दूसरा जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे होते हैं तो वो सेट यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। क्या होता है बेटा? सबसेट। तो ए जो है यू का सबसेट है, तो ए को मैंने यू के अंदर लिखा। उसके बाद यू में से आप ए को छोड़ दें, पूरे का पूरा निकाल दें, तो आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस वाला एरिया है, शेडेड एरिया, ये किसको शो कर रहा है बेटा? ए कॉम्प्लीमेंट को। किसको शो कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट को। इसी तरह अब हम शुरू में कह चुके हैं कि ए और बी क्या है बेटा? ओवरलैपिंग सेट्स हैं। क्या है बेटा? ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स में बता चुका हूँ कि ऐसे सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा? बी कॉमन है। तो इन दोनों की जो वेन डायग्राम बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ए बी ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इसमें आपने शो क्या करना था बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा बनता है बेटा? वो ये बनता है। तो इसको मैंने शेड किया बेटा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइंस, शेडेड पोर्शन शो ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब जिन पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं बेटा वो ऊपर वाली डायग्राम में ए कॉम्प्लीमेंट को शो कर रहा है और नीचे वाली डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी को शो कर रहा है। उम्मीद है बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आज के लेक्चर के बारे में कोई मसला है या कोई कन्फ्यूजन है जो आपको समझ नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप बेटा इसको डिस्कस कर सकते हैं बेटा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।